फजाज साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने मजाक में नहीं की हुई। मेरा पेपर वर्क पूरा है आपके सामने। एक एक बिल, इनवॉइस, इनकम स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, सारी तमाम की तमाम आपके सामने है। अगर कोई चेक भी करेगा तो एक एक पाई, एक एक पेनी का हिसाब उसे सामने मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं तो खुद आपकी काबिलियत का कायल हूँ। बड़े से बड़ा माहिर अकाउंटेंट भी आपकी हेरा फेरी नहीं पकड़ सकता। हेरा फेरी? ये हेरा फेरी नहीं है। तो ये सब मैं डिजर्व करता हूँ फजाज साहब। कंपनी को इतना पैसा कमा के देता हूँ। आपके सामने जो सारी नई डील्स हुई हैं मेरी वजह से हुई हैं। कंपनी के डे टू डे ऑपरेशनल मैटर्स मैं ही तो देखता हूं। मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं रुबाब से ज्यादा एफर्ट, टाइम और एनर्जी इस कंपनी को दे रहा हूं। ये बात भी सही कह रहे हैं। अब तो कंपनी के सारे मामला आप ही देख रहे हैं। क्लाइंट से मीटिंग हो या कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स और नए प्रोजेक्ट लाने में आपकी बहुत मेहनत है। मैं अपनी विजन, आइडियाज और काबिलियत का रिवॉर्ड ले रहा हूं। खुद ही ये हेरा फेरी नहीं, ये सब मेरा हक है। जबकि जो कमीशन आपको मैं देता हूं वो आपकी काबिलियत का हक। थैंक यू। एनीवेज, ये बताएं, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? नहीं वजह साहब, मैं निकलता हूं, मुझे आगे पहुंचना। पहली दफ़ा आए हैं, कुछ तो फीके ज़रूर। फिक्र ना करें, अब आपकी तरफ चक्कर लगता रहेगा। ये बातें हम ऑफिस में थोड़ी कर सकते। श्योर। थैंक यू फॉर कमिंग और मैं इंशाल्लाह क्लियर करवा दूँगा। प्लीज। थैंक यू। शुक्रिया वजह साहब। मुझे तो लगा रुबाब ही ऐसी है, ये भी ऐसा ही है। बताओ, दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं फ़ायदा ही उठा रहे हैं बस। अदील भी चीट करने पे आ गया यार, और ये तो पहले भी करता रहा है जैसा कि इसने बताया। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। आधा घंटा लेट हैं आप। ऑफिस में लास्ट मिनट पे काम आ गया था इसलिए। हाँ भाई, आप तो ठहरे मसरूफ लोग। 1-2 दिन का बोल के पूरे 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, वो भी जब मैंने याद कराया तब। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे याद था आज हमारा प्लान। और किया तुमने? नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ। तुम इतना आराम से मुझसे मिलने आ जाती हो, तुम्हारा हस्बैंड माइंड तो नहीं करता? बताती ही नहीं है। वो ज़्यादातर कराची में नहीं होते, बिजनेस और कामों की वजह से ज़्यादातर वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। तो मैं घर में अकेली बोर होती हूँ, क्या करूँ फ्री रह के, इसलिए दोस्तों से दिल लगा। और जिस नए दोस्त से आपने दिल लगाया है वो गालिबन मैं हूं। हाँ, तुम हो नए दोस्त, मगर तुम्हारे साथ दोस्ती का रिश्ता मैं बहुत मजबूत, बहुत ख़ास और कभी भी ख़त्म ना होने वाला बनाना चाहती हूँ। हिंट दे दिया भाई। ऑर्डर करें प्लीज? तुम ऑर्डर करो ना, मैं वही खाऊंगी जो तुम खाओगे। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? सोच रहा हूं कि हो तो तुम रुबाब की दोस्त, लेकिन उससे बहुत मुख्तलिफ हो। अगर वो यहाँ पे होती ना तो हम वही खा रहे होते जो वो चाहती, वहीं जाते जहां वो जाना चाहती। अदील, मैं नताशा, रुबाब जैसी पागल बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ प्लीज। आंटी, छोटी बहन की शादी है 20 तारीख को। अगर आप सब शिरकत करें तो हमें बेहद खुशी होगी। जी आंटी, और आप सब लोगों ने आना है, और ख़ास तौर पे अंकल ने। मैं तो इंशाल्लाह आ जाऊंगी, बस बेटे तुम्हारे अंकल का वादा नहीं कर सकती, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। जी मैं समझ सकता हूँ, उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है अभी। वैसे कैसी तबीयत है उनकी अब? पहले से बेहतर है, लेकिन आने जाने के काबिल अभी नहीं है। वो भी सो रहे हैं, वरना मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं शिरजीना,
जब उठें तो हमारी तरफ से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये औरत चैन नहीं देने की वजह जान ही को आ गई है। कॉल नहीं रिसीव कर रहा, फिर लड़ाई हो मेरा जाएगी। ख्याल है हमें चलना चाहिए। ओके शी बी वेल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाभी, पति घर पे? नहीं, 3 भाई तो अभी नहीं है। नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा मेरा। ये भी तो ऑफिस से ही घर आई पे कोई होगी। आया हुआ? जी सरजीना भाभी की बहन और बहनोइया हैं भाभी। अच्छा, ये कमरे में रखा। ये क्या मिलने जाएगी? शर्जीना, मुस्तफ़ा भाई किधर है? बाइक का कोई मसला हो गया था तो मैकेनिक के पास लेकर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ जाओ आ जाओ। ये मेरी बड़ी बहू रबाब, बैठो। थैंक यू। वो ज़ुबैदा ने बताया था कि शर्जीना की फैमिली आई हुई है, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से मिल लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये कॉफ़ी मेरी तरफ से थी। मैं बहुत ओल्ड स्कूल से बिलोंग करता हूँ। मेरी मौजूदगी में एक लड़की बिल पे करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। 7:2। बिल्कुल भी नहीं। इसे शोविनिज्म नहीं, शायद चिवलरी कह सकते हैं। एंड फॉर द रिकॉर्ड, मैं बिल्कुल भी मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ। अलबत्ता हम अगली दफ़ा मिलेंगे तो बिल आप पे करेंगे, गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, और अगर हम कहीं एंटर हो रहे होंगे तो आप पहले मुझे जगह देंगे। मतलब लेडीज़ फर्स्ट वाले बंदे से मेरा पाला पड़ा है। यस, एब्सोल्युटली। फिलहाल तो मुझे कैरेक्टरलेस लग रहा है आदमी। जेंटलमैन और कर्टियस हो। अच्छे लगे मुझे बहुत, अतीर अहमद। आइए, आता हूँ नीचे। आप यमुना हैं? आपकी और शर्जीना की शादी इकट्ठी हुई थी ना? शायद आपकी वजह से अफरा तफरी में शादी करनी पड़ गई, राइट? अरे यार, ये यहाँ पे दोनों की एक ही दिन हुई थी। हाँ, आप क्या करते हैं? हमारा कपड़ों का होलसेल का काम है। कपड़े की दुकान है। वेरी नाइस। आप तो बहुत लकी हैं, हर सीज़न के कपड़े आपको घर में ही मिल जाते होंगे। आपके हस्बैंड की कपड़े की दुकान जो है। ये बिलाल अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आए हैं। ओह, मैनी कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। क्या करता है लड़का? ऑनलाइन जॉब करता है। मुस्तफा की तरह? बेइज्जती कर दिया यार, ये नीचा दिखा वैसे रही है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं बहुत प्रेशर करती हैं लड़कियों को शादी के लिए। आई थिंक शायद शादी प्रायोरिटी होती है। डजेंट मैटर कि लड़का क्या करता है, कपड़े की दुकान है, ऑनलाइन बिजनेस है, जूतों की दुकान है, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट मैरिज। कि शादी हो जाए और लड़की अपने घर की हो जाए। बहुत हार्ड होता है एडजस्ट करना लड़की के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट